हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल लिब्रास तुला राशि, ये आपकी स्पेशल रीडिंग है। ठीक है, ये मैं आपकी टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। स्पेशल रीडिंग है, कार्ड शफल करके रख दिए हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 333 एंड मेरी रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। मैं तुला राशि वालों को, लिब्रास को बताना चाहती हूँ कि अब क्या हो रहा है, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी एंड यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। जो भी आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस भी जगह आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस भी फील्ड में कर रहे थे, वो ख़त्म हो रहा है। बैलेंस आ रहा है लाइफ में बहुत ज़्यादा। आप दूसरों की लाइफ में भी बैलेंस ला रहे हो और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। डिसीज़न डिले हो रहे थे, तो अब क्लैरिटी मिलेगी। जहाँ पर भी आपको डिलेज़ का सामना करना पड़ा, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। किसी का बिहेवियर या साइलेंस आपको कंफ्यूज कर रहा था, अब सच सामने आएगा आपके। जो आप डिज़र्व कर रहे हो, आपको वो मिलेगा। उस पर आप काम कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हो सकता है, आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, बोन से रिलेटेड आपको पेन हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ इस पर वर्क करो। चीज़ें आपके फ़ेवर में बहुत अच्छी हो रही हैं, बस आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपना कॉन्फिडेंस एक पल के लिए भी लूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए अब तक ना ना हो रही थी और वो आपको चाहिए थी, अब आपको हाँ हाँ में उसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, किसी का साथ आपको बहुत प्यारा लग सकता है। नेक्स्ट 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज या सिग्नल मिलेगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा, या आपकी लाइफ में और ज़्यादा शाइन आ जाएगी, और ज़्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आपका खुद का ज़हन आपको बहुत अच्छे आइडिया देगा। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं यूनिवर्स, और आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप जो डिज़र्व करते थे लव, वो आपको मिल रहा है। जो टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली जा रही हैं लिब्राज़, एंड ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगी फ्यूचर में। लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लियर बात होगी। आप बिल्कुल हिचकिचाएँगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, जिससे भी आप बात करेंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बातें होने वाली हैं, और आपका पर्सन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एडमायर करेगा, पसंद करेगा। ठीक है? यूनिवर्स का जो मैसेज है वो आपके लिए ये है कि आप जैसे सॉफ्ट हो, आपका जो सॉफ्ट नेचर है वो आप रखो, लेकिन उसमें अपनी वीकनेस किसी को शो ना करो। किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट करो। उन बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करके आपको हर्ट ना करे, आपकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें। तो ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है जहाँ पर आप अपने आप को सेफ ज़ोन में रख सको, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप सेफ रख सको। ठीक है? आपकी सॉफ्टनेस को कोई आपकी वीकनेस ना समझे, इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। आपको हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, लेकिन आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ठीक है? आपका प्यार आपको मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा। जो आपके लिए बेहतर है, वो चीज़ें आपके लिए भेज दी गई हैं, आपको मिलने वाली है। गोल्डन पीरियड आपका शुरू हो चुका है, और जितना टाइम आप अपने ऊपर लगाओगे, ध्यान दोगे, उतनी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे अपने लाइफ़ में। आप अपनी काबिलियत को समझो, किसी से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जैसे-जैसे आप कंपेयर करोगे किसी से, वैसे-वैसे आप हर्ट हो सकते हो, या फिर आप डिससैटिस्फाई हो सकते हो। तो सबसे पहले अपने सैटिस्फैक्शन को बढ़ाना है, डिससैटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है? सीधी बात बोलो, और बोल के बस ख़त्म करो बात। उसको अगर कोई मान रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मान रहा है तो उसको कन्विंस करने के भी आप अंदर ना उलझें। ठीक है? आप जिस भी जवाब का वेट कर रहे हो, वो बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर से आएगा। आपका दिल गवाही देगा, आपके इंट्यूशंस आपको बताएँगे, कन्फ्यूज़न ख़त्म होने वाली है। ठीक है? जो चीज़ छिपी थी, अब आपको समझ में आ जाएगी। जो भी गलत था, वो सही होने लगेगा।
फीलिंग्स अगर कोई अगर आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे तो वहाँ पर इग्नोर मत करो। जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको समझो। अच्छी हैं, बुरी हैं, किसी के लिए क्या फीलिंग रख रहे हो, उसको एक्सप्रेस करो। सामने वाले को बताओ कि मैं तुम्हारे लिए ये फ़ील कर रही हूँ, ये फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? डिसीज़न अगर आपके कोई पेंडिंग था तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नेचुरल रहना है आपने, अब ऑप्शंस नहीं हैं, चूज़ करना ज़रूरी है। आप एक डिसीजन बनाओ और उस पे कायम रहो, ठीक है? उसको फ़ॉलो करो, अपने डिसीजन बनाकर मिटाना नहीं है। इमोशनली नया चैप्टर शुरू हो रहा है, पुराना ख़त्म हो रहा है, पुरानी जो थकान है या पुरानी जो रिलेशनशिप है या पुराना जो भी ऐसा चीज़ थी जहाँ पर आप हर्ट हो रहे थे, वो जा रहा है और पुराने के बाद एक नया आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट मुझे नज़र आ रही है आपकी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ या तो सेम पर्सन से आपको रिफ्रेश स्टार्ट हो रहा है या फिर यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भेज दिया गया है। नया कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कराएगा, बहुत ज़्यादा प्यार देगा, अटेंशन देगा एंड कहीं न कहीं यही आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है। ये आपके लव वन जो हैं ये आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, ठीक है? सो जो तुम खुद चूज़ करोगे ना लिब्रास, वो ही तुम्हारे लिए सही होगा। मतलब अपने डिसीज़न किसी और के हाथ में मत देना, अपने लिए किसी और से राय मत माँगना। एडवाइस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के डिसीज़न आपके अपने हैं, आपका खुद का सिलेक्शन, आपका खुद का चूज़ अच्छा है, तभी सामने वाला तुम्हें सीरियस लेगा। अपने डिसीज़न किसी और के हाथ में दे दोगे, तो सामने वाला पर्सन भी सोचेगा कि लिब्रास में तो खुद ही इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सकें। तो यहाँ पर अपने डिसीजन खुद लेने हैं, ठीक है? और यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को बढ़ावा नहीं देना है। आपका जो पार्टनर है, जो इस वक़्त आपके साथ है, जो इस वक़्त आपकी लव करता है, आपको केयर करता है, आपको पैम्पर करता है, वही आपका जीवन साथी बनने के लायक है, काबिल है, अगर आप अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो और आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फैमिली की तरह ट्रीट करता है, आपके मॉम-डैड की तरह आपको ट्रीट करता है, तो यूनिवर्स की साइड से वो एक प्यारा-सा गिफ्ट है। उसको हर्ट ना करें, उसकी फीलिंग्स को समझें, उसके इमोशंस को समझें, ठीक है? तो लिब्रास के लिए यहाँ पर गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। इस टाइम पर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई हो रही है लिब्रास, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आपको वो मिलेगा, 110% आपको मिलेगा। तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए अपने लिए अच्छा जीवन साथी, अच्छा जीवन, अच्छी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपने आप पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ रही है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे इस टाइम पीरियड पर आपको मिलेगा। हाँ, वो चीज़ें जायज़ होनी चाहिए, वो चीज़ों की आपको ज़रूरत होनी चाहिए, उन चीज़ों से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा, ठीक है? बस आपको ना इमैच्योरिटी में नहीं रहना है। इमैच्योर एनर्जी में अगर आप गए तो आपकी चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वाइज़ डिसीज़न लेने के लिए बोला जा रहा है एंड कहीं न कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट डिसीज़न लें एंड खामोश रहें। अपनी खुशी का भी ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुशी को खुद ही एन्जॉय करें खामोशी से। 4 लोगों को बताएँगे तो आपको ईविल आई लग सकती है, ठीक है? बदनज़र, बुरी नज़र जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी लव लाइफ़, अपनी फाइनेंशियल लाइफ़, अपनी पर्सनल लाइफ़ सिक्योर करनी है तो आपको ढिंढोरा नहीं करना है। शोर नहीं मचाना है किसी चीज़ का, जो चीज़ें मिल रही हैं चुपचाप उसे एक्सेप्ट करें, मैनिफेस्ट करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें, नेगेटिव बातों को दूर रखें, नेगेटिव पर्सन को दूर रखें एंड चीज़ें आपके फ़ेवर में ऐसे होंगी कि आप शॉक्ड हो जाएँगे, ठीक है? मेरी रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए 111 एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसी लगी है वो भी बताइएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जभी भी देखेंगे तभी रेज़ोनेट करेगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।